अब बात करते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका आपने पेपॉल क्रिएट करते हुए खास तौर पे ख्याल करना है। ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर मैं आपको तीन चीजें बतानी है, वेरिफिकेशन, रिफंड और ब्लॉक पेपॉल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलती रहे साथ साथ। तो वेरिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि पेपॉल आपकी साल में 2 दफा तो ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन आ ही जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है या कहीं से आपको ऐसी पेमेंट आई है जिसके बारे में पेपॉल को सस्पिशियस लगी है पेपॉल को, तो वो आपसे पूछ लेता है कि हमें आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन चाहिए। उस वेरिफिकेशन के अंदर वो आपसे कुछ चीजें मांगता है या डिमांड करता है कि वो आपने विद इन फ्यू डेज जो है वो सबमिट करवानी होती है। अब इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है, एक कि अगर आपने कोई फेक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, तो वो वहां पर आपको आपका पेपॉल जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो पेपॉल रिक्वायर्ड करता है आप जब पेपॉल के ऊपर वेरिफिकेशन आती है। नंबर 1 के ऊपर वो आपकी आइडेंटिटी मांगता है। वो कैसे होता है? वो आपसे आपके पासपोर्ट का पिक्चर मांगेगा या फिर आपसे वहां का सीएनआईसी मांगेगा या फिर आपसे मांगेगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी जो फ्रंट और बैक होती है वो कॉपी जो है वो आप उसकी पिक्चर जो है वो शेयर करें। वो आपने सबमिट करनी पड़ेगी, आपको इन तीनों में से कोई एक चीज सबमिट करनी पड़ेगी। नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात जाते हैं तो इसके साथ वो आपसे मांगेगा कि आप हमें अपने यूटिलिटी बिल जो है, ठीक है, वो आप ना दें या आपको रेजिडेंस प्रूफ दें। अब यूटिलिटी बिल्स और रेजिडेंस प्रूफ के अंदर क्या चीज मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने यहां बैठ के कोई किसी भी बाहर कंट्री में बनवा ली है, अब जब वेरिफिकेशन का आपको पता ही नहीं है प्रोसेस का, ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि मैंने एक ग्रुप में देखा कि कोई बंदा कुछ अमाउंट के अंदर मुझे पेपॉल दे रहा है। पेपॉल तो मैंने ले लिया, उसके ऊपर मैंने ट्रांजेक्शन भी मेरी आना शुरू हो गई, मैंने उसको लिंक भी कर दिया अपने पेमेंट गेटवे के साथ, बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब वेरिफिकेशन की बात आएगी। अब या तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, फेक डॉक्यूमेंट जैसे ही देंगे, अगर उनका क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत सिक्योर होता है, अगर वो आपको उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि आपने फेक कोई स्कैन कॉपी आपने दी है, उसी टाइम आपका पेपॉल जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और आपकी जितनी भी अमाउंट उसके अंदर है वो सारी स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एक तो इस बात का ख्याल करना है कि टेम्परेरी आपने कोई अकाउंट अगर बनाना है तो उसमें वेरिफिकेशन का आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के अंदर मैंने आपको दो चीजें पहले बता दी कि एक आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो, दूसरा है रेजिडेंस प्रूफ, कि आपने ये बताना है कि अगर सपोज मैं दुबई में रहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास वहां पर एक चीज तो ये है कि जिस घर में मैं रहता हूं उसको उस घर के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे होने चाहिए, मतलब रेजिडेंस मेरे नाम पे होनी चाहिए। या फिर उस घर में जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रिक का है या गैस का है या पानी का कोई बिल आता है, तो वो जो है वो मेरे नाम पे आना चाहिए, तो वो एक प्रूफ बन जाएगा कि ये मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके साथ आपका फोन नंबर और ईमेल भी वेरीफाई होगा। ये भी चीज आपने ख्याल करनी है कि फोन नंबर और ईमेल भी साथ में वेरीफाई होगा, तो ये 3 स्टेप्स में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन आपकी हो गई तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कहीं से पेमेंट आई है, ठीक है, जो रिफंड के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर मैं आ गया कि रिफंड का पॉइंट क्या है। आपको किसी ने पेमेंट भेजी है या आपने किसी को पेमेंट भेजी है, तो आपको आपको लगा कि ये पेमेंट जो है मैंने गलत भेज दी है या जिस चीज के लिए मैंने पेमेंट की है वो चीज मुझे मिली नहीं है। ठीक है, या मैंने कुछ सर्विसेज ऐसी बाय की हैं जिस सर्विसेज के अंदर मैंने जो चीज रिक्वायर्ड की थी या उन्होंने जो चीजें लेबल की हुई थी वो चीजें मुझे नहीं मिली, तो आप रिफंड का जो है एक ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप डिमांड करते हैं अपने क्लाइंट से कि मुझे ये चीज जो है रिफंड चाहिए। ठीक है, तो इस रिफंड के ऑप्शन के ऊपर ये सबसे असल में मैं आपको बता देता हूं कि पेपॉल का क्या सिस्टम है। पेपॉल सबसे पहले उन लोगों को सिक्योर करता है जो आपके जो के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, उनको सबसे पहले सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद वो उनको देता है कि जो कि क्लाइंट होते हैं उनके बाद उनको फिर वो जाके हेल्प करता है।
बट उसके अंदर सपोज अगर आपको रिफंड करना है, ठीक है, आपको रिफंड, अगर आपने कहीं से रिफंड लेना है या किसी ने आपसे रिफंड मांगा है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने फौरी तौर पे अगर किसी की रिफंड रिक्वेस्ट आई है तो आप फुल रिफंड उसी टाइम दे दें, ठीक है। इसका मैं आपको फायदा बता दूं, एक आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपने रिफंड जैसे ही किसी ने रिफंड जो है आपसे डिमांड किया, आपने फुल उसको रिफंड कर दिया, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप रिफंड नहीं करते तो ये इफेक्ट करेगी आपके अकाउंट की हेल्थ को, और ये फिर पेपॉल जो है वो डिटेक्ट करेगा कि इसके पेपॉल पे बहुत ज्यादा रिफंड्स आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर आपको लिमिट लगा देगा। तो आपने इन चीजों से बचना है। अब इसके अलावा अगर रिफंड आया तो कितने टाइम में रिफंड करना चाहिए, आपने मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप उस फुल रिफंड और इंस्टेंट भी करें। इसके साथ अगर आप कहते हैं कि वो जो आगे बंदा रिफंड मांग रहा है वो कह रहा है कि जो वो गलत मांग रहा है, ठीक है, तो वहां पर बन जाता है डिस्प्यूट। आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं फिर पेपॉल को कि मैंने इसको जो चीज इसने रिक्वायर्ड की थी वो फुली इसको दे दी है, ठीक है, मेरी तरफ से वो जो फुलफिलमेंट है वो हैज बीन डन। अब उसकी तरफ जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम है वो अलग चीज है। इस केस के अंदर पेपॉल फिर खुद इन्वॉल्व होता है और वो वहां पे डिसाइड करता है कि क्या चीज थी, कि क्या चीज डिमांड की गई, क्या चीज ऑर्डर की गई और क्या चीज रिसीव की गई। तो उसके बाद फिर वो बताता है कि या ये डिस्प्यूट जो है वो आपके हक में जाएगा या अपने कस्टमर के हक में जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है इनका जो पेपॉल का है। ये सिर्फ, लेकिन इसमें ज्यादा सपोर्ट किसको मिलती है, कस्टमर को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद आती है कि अगर आपने रिफंड नहीं दिया, ठीक है, आपका अकाउंट जो है उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपने रिफंड नहीं दिया, या उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब क्या सीन करें कि आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई या वेरिफिकेशन आई और आप उसको नहीं कर पाए या आप उसको अचीव नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इशू बन गया कि आपका पेपॉल जो है वो ब्लॉक हो गया, तो आपको पेपॉल 180 दिनों के बाद, लाइक 180 डेज के बाद जो है वो पेपॉल आपको ऑफर करता है कि जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने जब पेपॉल के ऊपर लिमिट आई आपकी या इंस्ट्रक्शंस आई या ब्लॉक किया गया, तो उस टाइम आपके पेपॉल में $500 अवेलेबल थे, ठीक है। अब जो पहले आपके कस्टमर थे या जिन्होंने रिफंड डाला था या जिन्होंने डिस्प्यूट डाला था, वो सबको पेमेंट्स पेपॉल खुद रिफंड कर देगा, ठीक है, आपके उन $500 में से। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आफ्टर 6 मंथ जो है आपको पेपॉल जो है वो अलाउ करेगा कि आप उसके साथ बैंक अकाउंट अटैच करें और वो अमाउंट जो है वो विड्रॉ करा लें। वो जितनी भी बचेगी या वो 500 पूरी होगी तो $500 का आपको बैंक अकाउंट अटैच करके वहां से आप विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। ये है अगर आपका पेपल ब्लॉक्ड है। अगर वो ये, लेकिन ये टेम्परेरी के लिए है, परमानेंटली ब्लॉक है तो उसके अंदर आपको वो एक्सेस ही खत्म हो जाएगी कि आपको उसके बाद एक्सेस ही नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको जो उन चीजों का मैंने बताया था, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो फिर आपका जो ये चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। बिकॉज होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फेक आईडीज भी हों तो भी उनके पेपल कुछ अर्सा चल जाते हैं, लेकिन कुछ के अगर ओरिजिनल भी सारी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं किया होता, जिसकी वजह से पेपॉल को लगता है कि ये सस्पिशियस है, ठीक है। तो ये चीज आपने खास तौर पे ख्याल करनी है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 जो है यहां पर आके कंप्लीट हो गया, और अब बात करेंगे हम उन स्टेप नंबर 3 की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर तो पाकिस्तान में बहुत वीडियोस मैंने देखी है। लाइक पाकिस्तान में बैठ के पेपॉल कैसे बनाएं और अभी हासिल करें इंस्टेंट पेपल, ये मेरी इंस्टेंट पेपॉल और ये मेरी अमाउंट जो मैंने विड्रॉ करा ली है पेपॉल से। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। कुछ वीडियोस टेक्निकली बिल्कुल ठीक हैं अगर आप बाहर से कहीं से यूज करते हैं, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि उन वीडियोस के अंदर अगर आपको कोई बंदा वीपीएन यूज करने का बोल रहा है तो काइंडली फिर आप वो वाला काम ना करें, बिकॉज उसके अंदर फिर क्या होगा कि पेपॉल का जो सर्वर है वो अगर उसको डिटेक्ट करेगा तो उसी टाइम आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपने खास तौर पे ख्याल करनी है कि वो जो सारी चीजें जो इलीगल है वो आपने नहीं करनी।